Let's discuss the next topic, that is decentralization in India. तो अभी तक हमने देखा फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, हमने ये भी पढ़ा कि भाई फेडरलिज्म एक इस तरीके का सिस्टम होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है. सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसपे हमने सेंट्रल और स्टेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. बट इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो भैया कम पड़ते हैं. यहाँ पे ज़रूरत है एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की. उसके अलावा यहाँ के स्टेट्स तो इतने बड़े हैं कि कई सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप और हमारे स्टेट उनसे भी बड़े हैं. अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, इट इज़ बिगर देन रशिया. महाराष्ट्र की जितनी की जर्मनी पूरे देश की संख्या है, उतनी जनसंख्या महाराष्ट्र की है. सो और इन स्टेट में डाइवर्सिटी भी बहुत है. तो ज़रूरत इस चीज़ की बनती है कि भैया स्टेट्स की विद इन भी पावर शेयरिंग हो. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगा भैया कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से तो बात नहीं बनने वाली, एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल ज़रूरत है, आवश्यकता है एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की. सो यहीं से डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे इंडिया को डिसेंट्रलाइज किया गया, इंडिया में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, एंड it resulted in a third tier of government, that is local government. So what is decentralization? Decentralization का मतलब होता है कि जब पावर जो है, when power is taken from the central government and state government and given to local government, it is called decentralization. बेसिक आइडिया यही है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, कि इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, इतनी सारी इश्यूज़ को नेशनल लेवल पे क्यों लाया जाए जब वो लोकल लेवल पे ईजिली सॉल्व हो सकती है. एंड इनफैक्ट जो लोकल पीपल होते हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे आर हैविंग बेटर आइडिया अबाउट देयर लोकेलिटी. कहाँ हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान करना या स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करना. सो दैट इज़ द थिंग, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन. एंड उसके लिए सबसे पहले जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज करने की शुरुआत की गई पंचायत से इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़. बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. पहले क्या हुआ था, जितने भी पंचायत थे, जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ थे, दे वर फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन. इलेक्शंस भी प्रॉपर तरीके से नहीं होते थे, उनके पास प्रॉपर पावर रिसोर्सेज, कुछ भी चीज़ें खुद की नहीं थी. तो डिसेंट्रलाइजेशन हो के भी उस टाइम ऐसा था कि नहीं था. तो उसी के चलते गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया 1992 में. द डेट शुड बी रिमेंबर्ड, द 1992, एन इम्पॉर्टेंट डेट व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया टुक प्लेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया. एंड इस अमेंडमेंट के बाद जो हमारी तीसरी लेवल की गवर्नमेंट थी, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की गई. तो इसमें कुछ 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए. देखते हैं क्या क्या स्टेप है. पहला स्टेप ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया रेगुलर इलेक्शंस को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में. रिजर्वेशंस दी जाने लग गई. अब रिजर्वेशंस जो मिलता था वो मिलता था SC STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को. तीसरा था कि 1/3 सीट्स डेफिनेटली विमेन के लिए रिजर्व रहेगी. चौथी जो अमेंडमेंट हुआ इसमें, दैट वाज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी क्रिएट किया गया. एंड जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन था, ये स्टेट में होने वाले इलेक्शंस को, लोकल लेवल पे होने वाले इलेक्शंस को कंट्रोल करता, कंडक्ट करवाता. एंड द फिफ्थ पॉइंट सेज दैट स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स. अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने पावर को शेयर करना है लोकल गवर्नमेंट के साथ. पावर के साथ साथ उनको अपना रेवेन्यू भी शेयर करना है अब लोकल गवर्नमेंट के साथ. Yes, the sharing depends upon डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से शेयरिंग होती है. बट येस, अब शेयरिंग को कंपलसरी कर दिया गया है. सो यहीं से ये सारी चीज़ें अमेंड हुई 1992 में. अब पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है. तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत. तो पंचायती राज सिस्टम किस प्रकार से होता है कि हर विलेज में या फिर ग्रुप ऑफ विलेज में होती है एक ग्राम पंचायत. और इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको पंच बोला जाता है. उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एक होता है सरपंच. सरपंच को इलेक्ट करने वाले जो नॉर्मल लोग ही रहते हैं.
उसके बाद क्या होता है, ये जो पंचायत होती है इट टेक्स डिसीजन फॉर द एंटायर विलेज। पंचायत जो है वो ग्राम सभा के अंडर पे काम करती है। आगे लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरीके से जाता है। जब बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलती है, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलती है, तो वो आपस में मिलके बनाती है पंचायत, पंचायत समिति दे फॉर्म। और पंचायत समिति को ही ब्लॉक या मंडल भी बोला जाता है। अब ब्लॉक और मंडल कैसे काम करता है इसको अपन समझते थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एक होती है पंचायत, पंचायत। सो पंचायत जो है वो बहुत सारे जब पंचायत मिलती है तो दे फॉर्म पंचायत समिति, पंचायत समिति। और पंचायत समिति को ही ब्लॉक भी बोला जाता है। उसके अलावा मंडल्स जो होते हैं, ये बहुत सारे जो ब्लॉक होते हैं बनाते हैं जिला परिषद। सो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि पंचायत से बनता है ब्लॉक और ब्लॉक से बनता है जिला परिषद। द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज जिला परिषद का हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। ये तो हो गई बात विलेज की। अर्बन एरिया में क्या होता है, अर्बन एरिया में भी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। बड़ी शहर है, अगर बड़ा सिटी है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, और छोटा है तो म्यूनसिपैलिटीज़। दोनों इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। आगे जो म्यूनसिपैलिटी होता है उसका हेड होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मेयर। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में की गई डिसेंट्रलाइजेशन के लिए और फेडरलिज्म में।